नमस्कार, मैं अनूप मौर्य भारत नवोदय अभियान से। भारत नवोदय अभियान जवाहर नवोदय विद्यालय के जो अलुमनाई हैं उनकी एक संस्था है। हम लोग मिल करके चाहते हैं कुछ देश को ठीक करना, और इसी पड़ाव में हमारी मुलाकात हुई वी द पीपल अभियान से। वी द पीपल ने मिशन 70 नाम का एक अभियान शुरू किया था 1 साल पहले। उनका मकसद था कि संविधान के 70 साल पूरे होने के बाद देश की आबादी को कैसे सिखाएं कि सिविक सेंस का यूज़ करके अपनी डेली लाइफ में कैसे हम अपने अपने को एक अच्छा सिटीजन बना सकते हैं और कैसे देश में हो रही चीज़ों में अपना एक इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। तो इसमें वी द पीपल का जो ये मिशन 70 था, इसमें बीएनए एक पार्टनर था, और हमने पूरे 1 साल में करीबन 5,000 लोगों के साथ में बातचीत की। हमने शुरुआत में जनवरी 2019 में कुंभ मेले में अपना एक वर्कशॉप सेंटर रखा था, और जो मिशन 70 के मटेरियल्स थे, कुछ इंक्लूडेड वीडियोज, कुछ इंक्लूडेड वर्कशॉप्स, कुछ इंक्लूडेड कन्वर्सेशंस विद नॉर्मल पीपल। वी स्पेंड ऑफ टाइम टॉकिंग टू पीपल, और जो पूरा साल भर का एक्सपीरियंस रहा हमारा बात करने का, बहुत ही फुलफिलिंग था, काफ़ी लर्निंग हुई। और कुछ 3-4 बातें मेरे दिमाग में हैं कि कैसा अनुभव रहा, और उसके बारे में मुझे बताना है आप लोगों को। तो पहली बात तो ये कि जब भी हम पेपर में पढ़ते हैं या फिर हम जब स्कूल में, ऐसा ऐसा लोगों ने हमें बताया कि जब भी स्कूल में प्रतिज्ञा होती है, बोलते हैं भारत मेरा देश है और ये जितना कुछ होता है, कहीं ना कहीं पूरा जो यूथ का कम्युनिटी है, दे यूज टू फील वेरी डिसइल्यूजन्ड कि भाई ये मतलब जो बातें हो रही है, कितना रिलेशन हमारा है इनसे, ये सिर्फ बातें हैं, नेशनलिज्म और देश और ये, या रियल में हमारी दिन रोज की जो जिंदगी है, कुछ संबंध बीच में है। तो ये जो था बीच का जो गैप था समझ का लोगों का, वो थोड़ा दूर हुआ, क्योंकि वी हैव सीन समय के साथ में यूथ का जो रिलेशन है इन वैल्यूज़ से काफ़ी कम हुआ है। तो ये हमें खुद बताया हमारे ऑडियंसेस ने कि कहीं ना कहीं वो इस बात को देख पाएँ कि उनकी डेली लाइफ में जो चल रहा है वो, और जो उनके फॉरेन फादर्स ने संविधान लिखते समय सपने देखे थे, वो कहीं ना कहीं मेल खाता है। चाहे वो रूल्स रेगुलेशंस हो, पॉलिसीज हो, ट्रैफिक रूल्स हो, वोटिंग हो, वुमेन राइट्स हो, उन सब जगहों पर कहीं ना कहीं एक तालमेल बनाना शुरू किया उन्होंने हमारे लेक्चर्स और हमारे वीडियोस देखने के बाद में। उसके अलावा कहीं ना कहीं जब वोटिंग का टाइम आता है 5 साल बाद, तो हम बहुत सारी कैंपेनिंग करते हैं, ईसीआई करता है, जिसमें हम बात करते हैं कि वोटिंग 18 के बाद करना इंपॉर्टेंट है, सबको करना जरूरी है। तो ये जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था कि लोकतंत्र में वोटिंग, तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल न्यू ओनली अबाउट वोटिंग, दे डिड नॉट नो कि वोटिंग के बियॉन्ड भी डेमोक्रेसी वर्क कर सकती है। तो भाई ये भी बहुत बड़ा फायदा हुआ कि लोगों को लगा कि डेमोक्रेसी वोटिंग के बियॉन्ड भी है। व्हेन वी टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, राइट टू इक्वलिटी, वोटिंग, वुमेन राइट्स, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं सिर्फ वोटिंग डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी इनके लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ हमारे यूथ को, एंड लॉट ऑफ पीपल सेड दिस टू अस, यू नो। एंड इसके बाद में एक और बात जो थी वो ये थी कि जो नॉर्मल हम लोग 30 साल बैठ के गपशप करते, ये भी हमें मुझे बताया था अलीगढ़ में जब मैं मीटिंग करा था एक बारी, अक्टूबर में आई थिंक लास्ट ईयर, जब वो हमारा मिशन 70 का चल रहा था पड़ाव। तो अलीगढ़ की मीटिंग में जब हमने बात की इसके बारे में, तो लोग एक जब बात ने फीडबैक की बात की, तो किसी ने कहा कि हम बहुत सारा टाइम बिताते हैं गपशप करने में कि देश में खराब हो रहा है, देश में ठीक हो रहा है, मोदी ने ऐसा कर दिया है, राहुल ने ऐसा किया था, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट हम कभी रियल में कंट्रीब्यूट करने की नहीं सोचते ना। मुझे पता होता है कि मैं एक आम आदमी कैसे चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। लेकिन जब मिशन 70 की वर्कशॉप्स हुई और स्मॉल वीडियोज बने और उसको देखा जनता ने, तो उसमें कहीं ना कहीं जो फॉलोअप डिस्कशन था कि भाई वीडियो देखने के बाद में जो बातें हम लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे नाम आए जिन्होंने वास्तव में अपनी ज़िंदगी में, कुछ लोगों ने अपने लाइक आम आदमी होने के बाद में भी कुछ बड़े बदलाव कर किए, या उसके उसको इन्फ्लुएंस किया, डिसीजंस को, फ्रेमवर्क्स को, पॉलिटी डिसीजंस को। कभी किसी ने आरटीआई फाइल किया, किसी ने जो है आम आदमी ने चुनाव लड़ा एमपी का और पहुंचा पार्लियामेंट, और उसने वहाँ पे कुछ नई चीज़ रूट की। तो कहीं ना कहीं ये भी लगा कि जो गपशप करते हैं वो फाइन है, लेकिन एक आम आदमी के पास भी अधिकार हैं, ऐसे टूल्स हैं आरटीआई आरटीई की तरह, कि वो कहीं ना कहीं जो आसपास हो रहा है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है निकल के जो आई, जो आखिरी बात है मेरे रिफ्लेक्शंस की और मेरे उसकी, कि कुछ लोग मिले, बहुत कम लोग थे मगर कुछ लोग मिले पूरे साल भर में। मैं कहूँगा करीबन 25-30 लोग मिले मेरे को, यूथ थे बेसिकली, 16 टू 32 के बीच के, में से एक बीएचयू का भी है वो, दैट आई कैन रिमेंबर राइट नाउ। बहुत लोग थे, इनका मन था कि ये गपशप बातचीत और ये वीडियो लेक्चर्स और ये मिशन 70 का साल भर का पढ़ाओ, ये इनफ नहीं है। कुछ आगे अगर हमें इसको इम्बाइब करना है अपनी लाइफ में, तो हम कुछ हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, दे हैड दिस क्वेश्चंस, एंड what they faced was a lack of the support system that can enable them to take this forward. So कहीं ना कहीं ये था कि अगर हमको एक अच्छा नागरिक बनना है, सिविक सेंस को खुद के अंदर लेके आना है और आसपास भी लोगों को बताना है,
और अगर फुल टाइम हम चाहते हैं कि कंट्री ठीक हो और हम डेवलपमेंट के मैटर्स पे काम करें, पॉलिसी फॉर्मेशन पे काम करें, एडवोकेसी पे काम करें, गवर्नमेंट को सपोर्ट करें उसकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में, और एक सही नागरिक बनने का कुछ काम शुरू करें अगर, तो कैसे करें? इंडिपेंडेंट करें, संस्था बनाए, कैसे बनाए, मनी कहाँ से आएगी, और कुछ करेंगे अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर कौन सपोर्ट करेगा? तो वो जो कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम है इस तरह के काम करने की, मास अवेयरनेस को प्रमोट करना है, सिविक सिटीजनशिप को प्रमोट करना है, तो वो जो पूरा तरीका हो और एक पूरा प्लेटफॉर्म हो, इनेबलिंग इन्वायरमेंट हो, सपोर्ट सिस्टम हो, उसकी कमी खली, मतलब बहुत लोगों को समझ में आया कि करना चाहते हैं लेकिन करें कैसे। दे हैड दिस पजल्ड क्वेश्चन कि कैसे इसको टेक फॉरवर्ड करें। तो आई थिंक ये मेरे 4 महत्वपूर्ण रिफ्लेक्शंस थे ड्यूरिंग माय वर्क विद मिशन 70 इनिशिएटिव ऑफ वी द पीपल अभियान। थैंक यू सो मच। नमस्कार।